झूमे झूमे जी, झूमे झूमे जी भगत मतवाड़ा बन के, मतवाड़ा बन के। श्याम दरबार में अमृत बरसे, श्याम दरबार में अमृत बरसे। झूमे झूमे जी, झूमे झूमे जी भगत मतवाड़ा बन के, मतवाड़ा बन के। श्याम दरबार में अमृत बरसे, श्याम दरबार में अमृत बरसे। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए निके पदबंधन किए नाशे विघ्नने। हरि शरणं 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 हरि
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री हरसिद्धि माता की जय। श्री शिप्रा गंगा की जय। श्री काल भैरव जी महाराज की जय। सिंहस्थ महाकुंभ पर्व की जय। श्री खाटू धाम की जय। श्री खाटू जी महाराज की जय। श्री श्याम बाबा की जय। सब संतन की जय। श्री जानकी नवमी की जय। श्री जानकी जी के प्राकट्य महामहोत्सव की जय। पूज्य श्री रेवासा महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री भैया जी की जय। समस्त श्याम परिकर की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से सिंहस्थ महाकुंभ पर्व के इस पुनीत अवसर पर महाकाल भगवान हरसिद्धि माता की इस पवित्र नगरी उज्जैनी अवंतिकापुरी में अमृतोद्भवा शिप्रा गंगा के तट पर प्रतिष्ठित इस महाकुंभ के विशाल क्षेत्र में खाटू श्याम धाम में पूज्य महत्पुरुषों की चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री श्याम बाबा के चरित्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आज एक बहुत पवित्र तिथि है, श्री जानकी नवमी। वैशाख शुक्ल नवमी को ही भगवती परम्बा विदेह राजनंदिनी मैथिली श्री जनक लली जी का भूमि से आविर्भाव हुआ था। आज उधर बहुत उत्सव मनाए गए। अपने मलुक पीठ वाले शिविर में भी आरती थी। फिर एक जगह गए विष्णु क्षीर सागर क्षेत्र में, वहाँ भी जानकी वल्लभ जी के मंदिर में विशेष उत्सव था। जनकपुर धाम से जो श्री जानकी महल स्थान है मुख्य, वहाँ का शिविर आया है। वहाँ भी आज बहुत विराट उत्सव था। तो आज तो जानकी जी के ही उत्सव में सवेरे से व्यस्त हैं। तो ये भी सौभाग्य की बात है कि श्री जानकी जी की इस प्राकट्य की तिथि पर इस श्याम कथा की पूर्णाहुति हो रही है। एक सहज संयोग है। और एक विशेष बात हम आपको कहें कि हमारे श्री नंदू भैया जी, श्री श्याम बाबा ने तो अपना कृपा भाजन उन्हें बनाया ही है पूरी तरह। आप सबका बहुत भाव है और बड़ी श्रद्धा है आपके प्रति। एक और विशेष बात हम कहें, हमारे श्री नंदू भैया जी ये भी मूल में मिथिलावासी, शुद्ध मिथिला का जो क्षेत्र है जहाँ श्री किशोरी जी प्रकट हुई, आज भी शायद कुछ लोग उस क्षेत्र में परिवार वहीं है अभी भी मिथिला में। मिथिला के हैं और मैथिल हैं। तो मिथिला वालों का तो किशोरी जी से जन्मजात नाता होता है। वो पुस्तक कहाँ? अग्र अष्टयाम कहाँ जो था वहाँ ले गए थे, कहाँ है पुस्तक?
तो श्री किशोरी जी का भी हम स्मरण कर लेते हैं। एक छोटी सी बधाई अग्र स्वामी जी की। हम एक परिचय और दे दें। पूज्य श्री रेवासा महाराज जहाँ विराजते हैं रेवासा में, उसी क्षेत्र में खाटू श्याम धाम है। खाटू जो है वहीं है, सीकर जनपद में ही। और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने श्री राम भक्ति में मधुरोपासना का प्रधान आचार्यत्व किया। हमारे ब्रज में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य स्वामी श्री हरिदास जी माने जाते हैं, जो राधा रानी की प्रधान प्राण सखी ललिता जी के अवतार हैं। हमारे अवध मिथिला के भाव में श्री जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी हैं, जो आचार्य हैं। उन्हीं का अवतार श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं। उन्हीं के शिष्य नाभा गोस्वामी जी हुए, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ का प्रणयन किया। ये जो भक्तमाल ग्रंथ है, ये रेवासा पीठ का ही प्रसाद है, 500 वर्ष पूर्व। तो जानकी नवमी पर श्री जानकी जी के महल की उपासना के प्रवर्तक आचार्य, वर्तमान आचार्य यहाँ विराज रहे हैं। तो आप ये सहज संयोग समझो कि किशोरी जी की करुणा इस रूप में विराजमान है। और परम पूज्य अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, उनका भी मंगलमय दर्शन हो रहा है। बड़ी अद्भुत छवि हो रही है। यहाँ तक चरित्र हो चुका है कि किस प्रकार से, किस दिव्य माता के गर्भ से, किस महान बलिष्ठ धर्मात्मा पिता के द्वारा पवित्र पांडुवंश में श्री भीमसेन के पौत्र के रूप में, भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र महात्मा वरवरीक। और ये वरवरीक नाम बहुत सुंदर व्युत्पत्ति, कल महाराज जी हम चर्चा कर चुके हैं। ये नामकरण स्वयं वरवरीक जी के ताऊ जी ने किया है। ताऊ जी माने धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा कि इस बालक के केस अत्यंत घुंघराले हैं। तो बर्बरीक शब्द का संस्कृत अर्थ है घुंघराले केस वाला। तो इस बालक के जन्मजात घुंघराले केश हैं, इसलिए इसके घुंघराले केशों को देख करके हमें यही नाम उचित प्रतीत हो रहा है कि घुंघराले केस वाला अर्थात बर्बरीक, यह इनका नाम होगा। और फिर कई नाम इनके प्रकट होंगे आगे चरित्र के अनुसार। यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। कल ये बात कही गई थी कि जब इनका प्रादुर्भाव हुआ, उत्सव मनाया गया और इनको लेकर घटोत्कच पुनः पांडवों के निकट आए। धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी माता, कुंती माता, सबको प्रणाम करवाया है और सबने बालक को आशीर्वाद दिया है। यहाँ एक विशेष बात उल्लिखित है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे वीरवर घटोत्कच, इस बालक को द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जन्म ही उनकी कृपा से हुआ है। मैं तुम्हारे विवाह की संबंध में श्री कृष्ण से ही पूछ रहा था कि विवाह कैसे हो और कहाँ हो, किस खानदान की बेटी लावें। तो
तो उस समय तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ था, और इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए हुआ था कि यह दिव्य बालक उसके गर्भ से जन्म लेने वाला था। तो श्री कृष्ण के अनुग्रह से जन्म हुआ है, इसलिए द्वारिका ले जाकर श्री कृष्ण का आशीर्वाद इन्हें दिलाया जाए, यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम आशीर्वाद दिलाओ। क्या होगा? धर्मराज कह रहे हैं, श्रेयश्च ते यत्परमं दृढ़ं यच्च तत्कीर्त्यते बहुधा विप्रमुख्यै प्रक्षावहे तद्यदुवंशनाथं गत्वा पुरीं द्वारकां वासुदेवम्। तुम द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के निकट जाओ तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हें और तुम्हारे पुत्र के लिए कल्याण का उपदेश करेंगे। ये तुम्हारा पुत्र वरवरीक बहुत जिज्ञासु है, ये कोई धर्म की जिज्ञासा करेगा, और उस समय भगवान श्री कृष्ण जो तुम्हें उपदेश देंगे तो इस बालक का तो सर्वविध कल्याण होगा ही, इस उपदेश से घटोत्कच तुम्हारा भी परम कल्याण हो जाए। महाराज तत्काल बर्बरीक को लेकर के घटोत्कच उपस्थित हुए हैं द्वारिका के उपवन में। ततो घटोत्कचो मुक्त्वा तत्र कामकटंकटां पुत्रेणानुगतो धीमान् व्यता द्वारकां ययौ। कामकटंकटा जो बर्बरी की माता है, मुरदैत्य की पुत्री, उसको वहीं छोड़ दिया इंद्रप्रस्थ में कि तुम अपनी सासों जी द्रौपदी और ददिया सास कुंती जी की सेवा करो, तब तक मैं बर्बरीक को लेकर के द्वारिका जाता हूँ। और वहाँ पुत्र के साथ वो द्वारिका आए। कहते हैं कि उस समय द्वारिकावासी यदुवंशियों ने यही समझा कि कोई विशिष्ट बलशाली असुर द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो महाराज 9 लाख रथियों की सेना हर समय जो तैयार रहती थी 2400 घंटे, वो सब लड़ने के लिए वहाँ आ गए। और उस समय घटोत्कच चाहते तो बर्बरीक, यद्यपि बर्बरीक जब भी जन्म लेते ही 16 वर्ष के हो गए, लेकिन अपार बल है, ये दोनों पिता पुत्र चाहते तो वहाँ संहार करने लग जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी भुजाओं को उठा करके कहा कि भाई मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं महात्मा पांडु का पौत्र हूँ, भीमसेन का पुत्र हूँ, घटोत्कच मेरा नाम है और ये मेरा पुत्र बर्बरीक है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने हम आए। वासुदेव प्रणामार्थम आह देव सवास्तश्च शीघ्रमत्रा व्रजत्वसौ। बोले तो ठीक है, ये बालक शीघ्र ही यहाँ आवे। अब तो आदरपूर्वक यदुवंशियों ने घटोत्कच को बर्बरीक जी के सहित प्रवेश कराया है। वहाँ अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया, बलराम जी के चरणों में प्रणाम किया, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कहते उनको चरणों में गिरा हुआ देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं में भरकर आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके अपने बगल में बिठाया और कहा कि पुत्र राक्षस शार्दूल कुरूणांग कुलवर्धन कुशलम वर्तते क्वचित किमर्थस्ते समागमः। आप कुशल तो हैं, कुरुवंश की कीर्ति को उजागर करने वाले हैं, आपके आगमन का कारण क्या है? बोले भगवान, घटोत्कच ने कहा कि भगवान आपकी कृपा ही हमारी कुशलता है। जिस जीव पर आपकी कृपा हो उसकी अकुशलता कहाँ हो सकती? तब लग कुशलन जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोकधाम तज काम। आपकी कृपा है तो वहाँ अकुशलता कहाँ रह सकती है? किंतु हम जो यहाँ आपके चरणों में आए हैं वो केवल अपने ज्येष्ठ पितृव्य ताऊ जी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से आए, और विशेष हमें दर्शन हो जाएगा, इस नवजात बालक बर्बरीक को भी दर्शन हो जाएगा,
और आपका आशीष भी मिल जाएगा। तो आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए इस बालक को हम लाए हैं। हे भगवन् देवोपदिष्ट भार्यायाम जातोयम तनयो ममो सच प्रश्नम वक्ष्यति त्वां श्रूयता मागतस्त्वतः। कहती है देवताओं के विधान के अनुसार ही, भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार ही काम कटंकटा से मेरा विवाह हुआ और यह दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। कल हमने आपको सुनाया था कथा में कि साक्षात भगवती कामाख्या देवी ने ही प्रकट होकर के विवाह संपादित कराया है। और जब मुरुदैत्य की पुत्री काम कटंकटा का भगवान चक्र से वध करना चाहते थे, तब कामाख्या देवी ने ही प्रकट होकर कहा कि माधव इस कन्या का वध न कीजिए, संसार में इससे अधिक रूपवती और इससे अधिक बुद्धिमती और कोई बालिका नहीं है। यह परम तेजस्विनी है, परम सदाचारिणी है, परम बलवती तपस्विनी है। इसके गर्भ से एक दिव्य बालक का अवतरण होने वाला है। और इसका विवाह भीमसेन के पुत्र घटोत्कच के साथ होगा और उसके संयोग से एक दिव्य बालक का जन्म होगा। इसलिए ये विधान पहले से निश्चित है, इसलिए इसका वध मत करो। यही बात घटोत्कच कह रहे हैं कि ये जो पुत्र जन्मा है ये देवताओं के मंगलमय विधान के अनुसार ही जन्मा है। इसका मतलब जैसे सामान्य बालक जन्म लेते हैं ऐसा यह बालक नहीं है। तो ये हमारा बालक बर्बरीक, इसके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का समाधान करो। देखिए बच्चे जिज्ञासु होते हैं, छोटे बच्चे विशेष जिज्ञासु होते हैं। जो विशेष बुद्धिमान बालक होते हैं उनमें नए नए प्रश्न होते हैं। और कई बार तो छोटे बच्चे ऐसे विलक्षण प्रश्न करते हैं कि बड़े बड़े लोगों की बुद्धि चकरा जाती कि ये क्या पूछ रहा है, बड़ों बड़ों को निरुत्तर कर देते हैं वो। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, जिज्ञासु बालकों को कभी झिटकना नहीं चाहिए, उनको फटकारना नहीं चाहिए। उनकी जैसी योग्यता है उनकी वैसी ही योग्यता के अनुरूप उनकी जिज्ञासा को शांत करने का शुभ यत्न करना चाहिए। जिज्ञासा उनकी शांत हो। बच्चे प्रश्न करते हैं, ज्यादा ही प्रश्न करते हैं तो बड़े लोग कई बार डांट देते हैं, क्या बक बक करते, चुप रहो, पढ़े लिखे हो नहीं, पढ़ने में गधा हो और पूछ रहे हो लंबी चौड़ी बातें, पढ़ाई में नहीं करते इतनी मेहनत। इस तरह से बच्चों का उत्साह भंग हो जाता है। वे कुछ पूछें तो उनकी जिज्ञासा शांत अवश्य होनी चाहिए। वे ग्रहण करने की सामर्थ्य वाले होते हैं। यह बालक भी जन्मजात जिज्ञासु है, इसलिए इस बालक की जिज्ञासा को शांत कराने के लिए हम आपके पास लाए हैं। यह सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान से अधिक जिज्ञासु का आदर और कौन कर सकता है। भगवान ने जिज्ञासुओं का आदर किया। भगवान भी जिज्ञासुओं का आदर करते हैं और संत भी जिज्ञासुओं का आदर करते हैं, सद्गुरु भी जिज्ञासुओं का आदर करते हैं। हमारे जितने इतिहास पुराण उठा करके आप देखिए, जिज्ञासा करने वाले की जिज्ञासा का समाधान तो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने किया ही है। समाधान करने के पहले उस जिज्ञासा करने वाले को धन्यवाद दिया है, उसकी प्रशंसा की है, उसकी स्तुति की है कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, पता नहीं हमारा मन बुद्धि किस दिशा में चला जाता, इतनी बढ़िया बात पूछ करके तुमने हमें भी सत्संग का अवसर प्रदान किया है। आहा। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जब पावहि। आर्त अधिकारी जब उन्हें दिखाई पड़ता है तो गूढ़ से गूढ़ तत्व को, रहस्य को भी महापुरुष छिपाते।
भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वत्स मौर्वेयत ब्रूहित्वम, एक नाम बर्बरिक जी का मौर्वेय भी है। मौर्वेय, ये नाम सुना आपने कभी? नहीं सुना क्या? मौरवी नंदन भी कहा जाता है। मौरवे वही बात हो, मौरवे मौरवी नंदन। मौरवी नंदन तो ठीक नहीं होगा, नहीं, मौर्वेय ही ठीक होगा। मौरवे ही ठीक होगा ना। हाँ, मौरवी नंदन भी कह सकते, पर मौर्वेय ठीक है। मौरवे है। क्योंकि मुरु की जो कन्या, मुर दैत्य की कन्या काम कटंकटा, वो मौरवी हो गई और उसके पुत्र मौर्वेय। मौरवे, हाँ, मौरवे। इसमें मौरवी शब्द से ढक प्रत्यय होता है, बैनते की जैसे मौरवी बनता है। आद्यज की वृद्धि हो जाती है, ढक है ना, तो ककारित संज्ञक होने से कितिच से आद्यज की वृद्धि हो जाती है, तो मौरवे बनता। ढस से ए, ढा को ए हो जाता तो मौरवेय बनता है। मौरवे माने मुरु दैत्य की कन्या मौरवी, उसके पुत्र मौरवेय। हे बेटा मौरवेय, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि तुम जिज्ञासु हो, तुम पृच्छक हो, पूछने वाले हो, और तुम जो कुछ पूछोगे उसे मैं अवश्य उसका समाधान करूंगा, क्योंकि तुम्हारा पिता जितना मुझे प्यारा है उससे कम तुम प्यारे नहीं हो। लोक भाषा में कहते हैं ना कि मूल से ब्याज अधिक प्रिय होता है। तो बेटा तो मूल हो गया और पोता ब्याज हो गया, तो बोले पोता ज़्यादा प्यारा होता, बेटे से भी पोता अधिक प्रिय होता है। वही बात ठाकुर जी कह रहे हैं कि घटोत्कच तो पुत्र है मेरा, पुत्र के समान है, हैं? मेरे फुफेरे भाई का पुत्र है, तो मेरा पुत्र ही है, लेकिन उससे अधिक प्रिय बर्बरीक तुम हो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय पुत्र घटोत्कच के भी पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। तो मह्यम सुप्रियश्च तथा भवान, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बर्बरीक उवाच, बर्बरीक ने कहा कि हे भगवान, स्तुति की है महाराज जी, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रणम्य त्वामादिदेवं मनोबुद्धि समाधिभिः पृच्छामि केन श्रेयस्याज्यन्तोर्जातस्य माधव। बहुत सुंदर प्रश्न किया है श्याम बाबा ने। वे कह रहे हैं कि हे आदिदेव, मैं अपनी मन से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से समाहित होकर के आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, और आप प्रणाम करके एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हे भगवान, इस जीव का श्रेय कैसे हो, इस जीव का कल्याण कैसे हो, यह कृपा करके आप बता दें। इस जीव का परम कल्याण कैसे हो, क्योंकि भगवान बिना धर्म के श्रेय नहीं होता। यतो भ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, जिससे जीव का सर्वविध अभ्युदय हो, उन्नति हो, परम कल्याण हो, उसी को धर्म कहते हैं। तो हे भगवान, किसी ने धर्म को ही श्रेय माना है, और धर्म किसको माना है? बहुत ध्यान से सुने। बर्बरीक जी करें, बहुत से लोगों ने ऐश्वर्य को ही धर्म मान रखा है। ऐश्वर्य धर्म नहीं है, लेकिन वे सोचते हैं कि खूब बढ़िया ठाट बाट हो, खूब चकाचक आनंद हो, किसी बात की कमी नहीं, बस इतना ही धर्म है। नहीं, इतना नहीं, ये धर्म नहीं है। हाँ, आपने दान पुण्य किया है किसी जन्म में, उसका फल आपको इन पदार्थों की प्राप्ति के रूप में मिल रहा है, लेकिन वस्तुतः वह उपासना का फल नहीं है, वो धर्म का स्वरूप नहीं है। किसी ने त्याग को ही धर्म माना, किसी ने ऐश्वर्य को धर्म माना, किसी ने त्याग को धर्म माना, और किसी ने अभोजनम, किसी ने उपवास को धर्म माना।
किसी ने इंद्रियों के दमन को धर्म माना, श्रेय माना, और किसी ने तपस्या को श्रेय माना, किसी ने पदार्थों की शुद्धि को श्रेय माना, किसी ने भोगों को भी श्रेय माना। संसारी विषयी प्राणी वो भोगों को ही सब कुछ माने बैठे हैं, उन्हीं के संग्रह में, उन्हीं के भोगने में वो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो किसी ने भोगों को भी श्रेय मान रखा है, और किसी ने इन सब से विलक्षण जो चरम पुरुषार्थ मुक्ति है उस मुक्ति को ही श्रेय मान रखा है। किंतु हे भगवान, आप अपना मत प्रकाश कीजिए, आप श्रेय का स्वरूप क्या समझते हैं? आप किसे श्रेय समझते हैं? एक बड़ी प्यारी बात है। बरबरकी जी ने कहा कि महाराज, प्रश्न तो हमने एक किया है आपसे कि आप श्रेय किसे समझते हैं, पर आपका ज्ञान अखंड है, आपकी बुद्धि इतनी विशाल है कि हमारे एक प्रश्न के आप हजारों उत्तर दे सकते हैं। लेकिन महाराज, वो हजारों उत्तर हमें भ्रम में डालने वाले होंगे। गीता जी में भगवान ने इतना वर्णन कर दिया, इतना वर्णन कर दिया, कर्म योग, विभूति योग, संन्यास योग, पुरुषोत्तम योग, सबका इतना, सांख्य योग, कर्म योग, सबका इतना वर्णन किया भगवान ने कि अर्जुन ही व्याकुल हो गए कि प्रभु हम समझ नहीं पा रहे हैं, आपने जो कुछ कहा सब बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरे लिए क्या उपयुक्त है, अभी मैं इस निर्णय पर पहुंचा नहीं हूं। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरे इष्ट हो, प्रिय हो, सखा हो, तुमसे छिपाने से हमें दोष लगेगा, इसलिए हे मित्र अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो महाराज, ऐसा उपदेश हमको लंबी चौड़ी गीता मत सुनाने लग जाना कि हम बालक हैं, हम फिर चक्कर में पड़ जाएं, हम फिर निश्चय न कर पावें। इसलिए आप हमारे लिए उपयुक्त जो धर्म का स्वरूप है, जिससे हमारा परम कल्याण होना हो, वह आप कृपा करके बतावें। सत्संख्ये सुश्रेयस्सु पुरुषोत्तमो, सत्संख्य जो सैकड़ों, जो हजारों की संख्या में कल्याणकारी जो साधन हैं, उनमें जो हमारे कुल के अनुरूप हमारे योग्य जो साधन हो, वो साधन आप कृपा करके बतावें। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। भगवान ने कहा कि देखो बेटा बर्बरीक, यह वर्णाश्रम धर्म मेरा आत्मस्वरूप जो वेद है, नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय श्वास प्रश्वास भूत जो वेद है, उस वेद के द्वारा प्रवर्तित और प्रतिष्ठित है वर्ण धर्म और आश्रम धर्म। और ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म का कोई निर्लोभ निष्काम भाव से इन वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करे तो पक्का है कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वर्णाश्रम धर्म पालन करते करते ही वो संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। आज सबके सब